प्रणाम। गणेश जी का आगमन होने वाला है। गणेश चतुर्थी अब नज़दीक है और हर किसी को प्रतीक्षा है कि गणेश जी कब पधारेंगे, कब हमारे घर में फिर से खुशियाँ छाएगी और कब ये कोरोना चला जाएगा। लेकिन गणेश जी के बारे में हमें इतना प्यार है, लगाव है, आदर है, आस्था है, श्रद्धा है, लेकिन क्या हम गणेश जी के उत्पत्ति के बारे में जानते हैं? कथा सबको पता है, बचपन से हर किसी ने कथा सुनी है कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, लेकिन उसके पीछे का अध्यात्म, विज्ञान और शास्त्र कितने लोगों को पता है? बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है कि उस गणेश जी के उत्पत्ति के पीछे शास्त्र क्या है। और यही कारण है, ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, इसीलिए इन चीज़ों का मजाक उड़ाया जाता है। गणेश जी की आलोचना की जाती है, गणेश जी का स्वरूप देख के उनकी चेष्टा की जाती है और फिर पहुंचती है भावनाओं को ठेस कि अरे ऐसा कैसे बोल दिया। लेकिन हमें यह जान लेना ज़रूरी है कि उसके पीछे शास्त्र क्या है। अगर आप ये जान लो तो आप भी सामने वाले किसी भी इंसान को बता सकते हो कि असल में चीज़ क्या है, असल में चीज़ है क्या। तो ये बात पुराण से है, पुराणों की कथाएं। हमारे पास जितनी भी कथाएं हैं वो सब पुराण में से है। अब पुराण लिखने वाले लोग तो तुम्हारे हमारे जैसे सामान्य लोग तो होंगे नहीं। जैसे आजकल के कवि और राइटर लोग होते हैं वैसे तो होंगे नहीं कि कुछ सोच लिया, दिमाग में आ गया और मैंने लिख दिया, उसका ना आगा है ना पीछा है। ऐसे तो लोग उस जमाने में नहीं थे। पुराण लिखने वाले थे ऋषि, बड़े ही ज्ञानी, महाज्ञानी, योगी ऋषि। तो ऋषियों ने जब कोई चीज़ लिखी है तो उसके पीछे अर्थ बड़े गहरे हैं और हम जान लेते हैं, पढ़ते हैं और उतना ही मानते हैं कि ऊपरी ऊपरी हमने सुन लिया, किसी कथावाचक ने, कथा पढ़ने वाले ने बोल दिया, किसी पंडित ने सुना दी कथा और हमने उतना ही मान दिया कि अच्छा ऐसा ऐसा था, फिर ये हुआ, फिर शिवजी आए, फिर क्या हुआ, फिर हाथी का सर, और हमने मनुष्य रूप में मान लिया। हमने मनुष्य रूप में जब भगवान को मान लिया वही हमारी गड़बड़ हो गई। वही सबसे बड़ी भूल हो गई कि हमने भगवान को मान लिया कि मनुष्य का देह है। जैसे मनुष्य है वैसे ही शिवजी होंगे, जैसे मनुष्य है माँ पार्वती वैसे ही होगी। यही सबसे बड़ी हमारी गलती है। पुराणों में ये सब चीज़ें जब लिखी गई तब वो समझाने के लिए रूपक के हिसाब से, जिसे हम कहते कि सिंबॉलिक, उदाहरण देने के लिए, जैसे ईसाप नीति में कहते थे कि शेर बोला, लोमड़ी बोली, तो हमें ये सवाल तो आना ज़रूरी है कि शेर कैसे बोला, शेर तो बोल ही नहीं सकता। तो उसी प्रकार से ऋषियों ने उदाहरण देने के लिए, हमें समझने में आसानी हो इसलिए मनुष्य के रूप में उदाहरण दिए हैं। लेकिन वो सब तत्व की बातें हैं, वो बड़ी भीतरी बातें हैं, वो मन की अवस्था की बातें हैं। अगर आप इस तरीके से जानो, शिव जी, पार्वती, गणेश जी, इनको इंसान के रूप से, शरीर से बाहर निकाल कर तत्वों के हिसाब से अगर आप सोचने लगो तो आपको ये चीज़ें बड़ी सरलता से समझने लगेगी। तो बात यह है कि मन है, मन में विरक्ति भी है और मन में शक्ति भी है। शक्ति यानी माँ पार्वती और विरक्ति यानी शिव जी। तो विरक्ति और शक्ति, शक्ति का मूल धर्म है उत्पत्ति और रक्षा, विरक्ति का मूल धर्म है कि संहार और मोक्ष। जब ये दो चीज़ें साथ में है, अपने ही मन में है, तो इनके मूल गुण कभी न कभी तो बाहर आएंगे। हमारे जब भीतर मन में विरक्ति छा जाती है तो कोई भी सृजन की इच्छा मन में नहीं आती। सब हमें समान लगने लगता है, दुख हो या सुख हो हम समान बैठे रहते हैं, किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। यह है विरक्ति। लेकिन जब विरक्ति हट जाए तो शक्ति का संचार होता है। जब चैतन्य छा जाता है तो सृजन की इच्छा प्रकट होती है कि मैं ये नया कुछ बना लूँ, मैं कुछ कर लूँ, मैं कुछ चीज़ें खोजूँ, कुछ चीज़ें बनाऊँ।
किन चीज़ों का आविष्कार करूं, ये सब शक्ति के कार्य है, ये सब शक्ति के अंडर आता है, ये सब शक्ति का कंट्रोल सेक्शन है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें शक्ति देखेगी। शक्ति का गुणधर्म क्या है? जिसके भीतर चैतन्य होता है, जिसके भीतर शक्ति प्रचुर मात्रा में होती है, वो इंसान को आप देखिए। जिसके मन में शक्ति का वास है वो इंसान कुछ ना कुछ क्रियाशील होगा, कुछ ना कुछ करेगा, सृजन करेगा, कुछ बनाएगा, कुछ क्रिएट करेगा। लेकिन जिसके मन में पूर्णतः विरक्ति छाई है वो शांत बैठा रहेगा, ध्यान में चला जाएगा या फिर समाधि में लीन होगा। तो यही है, विरक्ति यानी शिव है और सृजन यानी शक्ति यानी माँ पार्वती है। तो ये दोनों जब साथ में है और जब विरक्ति नहीं है यानी जब शिव जी नहीं है, शक्ति के मन में ये चीज़ें आने लगी कि चलो कुछ सृजन किया जाए, चलो कुछ चीज़ें क्रिएट हो, कुछ बने। तब उन्हें ख्याल आया कि अच्छा मेरे मन में तो ये सब चीज़ें आ रही है, आ गई है, लेकिन हम तो विरक्ति के साथ रहते हैं, विरक्ति ही हमारा धर्म है, विरक्ति ही हमारा प्रमुख विचार है, तो ये सब चीज़ें हमने मन से हटा देनी चाहिए। और उन्होंने मन में जो सृजन के भाव आए थे वो सब हटा दिए, मन से निकाल के बाजू रख दिए। यही चीज़ पुराणों में किस तरह बताई कि माँ पार्वती ने मन का मैल निकाल दिया, शरीर का मैल निकाल दिया। शरीर का मैल अगर आप देखोगे इंसान के रूप में तो आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, लेकिन मन की जो दशा आप देखो तो आपको ये पता चले कि जब विरक्ति में आप होते हो तो सृजन की भावना आपके लिए मैल के समान होती है। तो माँ पार्वती ने यानी शक्ति ने सृजन की भावना को निकाल कर, मन से निकाल कर रख दिया। उसके बाद विरक्ति का आगमन हुआ। विरक्ति ने देखा कि ऐसे भाव मन में आए थे, विरक्ति ने वो भाव को वहां से हटा दिया। इसको कहते हैं, पुराणों में बताते हैं कि शिव जी ने गणेश जी को हटा दिया, उनका सर धड़ से अलग कर दिया। और गणेश जी क्या कर रहे थे? रक्षा कर रहे थे। रक्षा क्यों कर रहे थे? इसके पीछे भी यही सिंबॉलिकल, यही रूपक, यही तात्विक बात है कि शक्ति का मूल धर्म क्या है, मूल गुण क्या है। शक्ति का काम है सृजन और रक्षण। और कथा में बताया गया है कि गणेश जी रक्षण कर रहे थे, बाहर खड़े थे। तो जो सृष्टि के, जो शक्ति के गुण हैं, वही गणेश जी के गुण बताए गए हैं, गणेश तत्व के गुण बताए गए हैं। नाम भी क्या दिया है? गणेश। गणेश का मतलब होता है गणों का देवता, जो सबकी रक्षा करे, गणनायक, जो सबसे आगे हो, रक्षा करने में तत्पर हो। वही शक्ति के गुण उसमें आए हैं। तो शक्ति ने अब खुद के मन के जो सृजन के विचार थे वो रख दिए और उसमें से गणेश प्रकट हुए, ऐसा कहना है पुराणों में। लेकिन हम तो शरीर मान बैठे। उसके बाद की जो बात है, जो कथा है, वो इससे भी ज़्यादा रोचक है। विरक्ति ने सृजन को हटा दिया। हटाने के बाद शक्ति और विरक्ति में बात हुई कि अगर हम दोनों ऐसे ही चलते रहे, अगर मन में सिर्फ शक्ति है और विरक्ति है और विरक्ति शक्ति पर हावी हो रही है, तो हम यानी पूरा संसार एक तो सन्यासी बन जाएगा या फिर योगी बन जाएगा। तो सृष्टि चले कैसे? अब यहाँ मैं सन्यासी और योगी कह रहा हूँ, यहाँ किसी भी शरीर और देह का वर्णन नहीं है, हमारे मन की भावना है। सन्यास मन की भावना है, संसार मन की भावना है। तो शक्ति और वैराग्य में बात होती है कि अगर संसार चलाना है तो तीसरी भी बात जरूरी है, तीसरा तत्व भी जरूरी है। और शक्ति ने वही तत्व की बात की है जिसे गणेश कहा गया है। शक्ति ने कहा कि ये तत्व भी सृष्टि में होना जरूरी है, इसकी जिम्मेदारी आप पे है क्योंकि आपने इसको हटाया है। तो शिव जी ने क्या किया? पुराणों में बताते हैं कि गणेश को शिव जी ने हाथी का सर लगाया। हाथी का वर्णन कहाँ आया है? अगर आप देखोगे तो लक्ष्मी जी के पीछे हाथी होते हैं।
गजांत लक्ष्मी कहा जाता है। हाथी किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ का सिंबल है? हाथी सिंबल है वैभव, संपन्नता, धन, इसका प्रतीक है हाथी। शिव जी को कहते हैं गजांतक। शिव जी ने गजासुर को मारा था, इसका भी सिंबॉलिकल मतलब है कि शिव जी धन, वैभव और संपत्ति को राख समान मानते हैं, उसका चमड़ा अपने कंधे पे लेके घूमते हैं। शिव जी को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी विरक्ति के लिए धन धान्य संपत्ति शून्य है, कुछ भी नहीं है, राख के समान है। ये दिखाने के लिए उन्होंने बताया, शिव जी ने गजासुर को मार दिया और वो हाथी का चमड़ा लेके घूमते हैं, यानी धन धान्य वैभव संपत्ति चमड़े के समान है शिव जी के लिए। ये हो गया सिंबॉलिक। लेकिन उसी विरक्ति ने गणेश तत्व को, सृजन तत्व को गज का यानी हाथी का सर लगा दिया। यानी जिस तत्व को मां शक्ति ने सृजन और संरक्षण ये दो चीजें दी थी, शिव जी ने वरदान में और भी चीजें उसे दे दी, यानी विरक्ति ने और भी चीजें उसे दी। वो थी धन धान्य ऐश्वर्य संपत्ति। और हम गणेश जी की पूजा इसीलिए करते हैं। गणेश जी को मूलाधार इसीलिए माना गया है। गणेश जी, हर किसी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है, आरंभ ही उनसे होता है। और इसी के लिए गणेश तत्व की स्थापना हुई थी। इसीलिए सृजन से जो प्रकटे है वो गणेश है। जो सबके संरक्षण करने के लिए सदैव तत्पर है वो गणेश है। जो रिद्धि सिद्धि के दाता है। अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि रिद्धि और सिद्धि, कोई दूसरे भी नाम रख सकते थे उनके पत्नियों के, लेकिन रिद्धि और सिद्धि क्यों रखा, या फिर बुद्धि और सिद्धि ही क्यों रखा? क्योंकि जहाँ गणेश जी होते हैं वहाँ बुद्धि रिद्धि सिद्धि धन धान्य संपत्ति वैभव सब होता है। गणेश जी 64 कलाओं के देवता है। गणेश जी हर किसी सिद्धि के दाता है, सुखकर्ता भी है। तो ये सब गुण जो शक्ति और शिव के बस में तो थे, लेकिन उनके तत्वों से परे थे, वो सब चीज़, वो सब बातें, वो सब गुण उन्होंने गणेश तत्व में समा दिए और गणेश जी की उत्पत्ति हुई। ये सब सिंबॉलिक है, ये सब रूपक है। अगर आप भी इन सब चीज़ों को इसी मायने सोचोगे, इसी ढंग से सोचोगे, तो आपको सब चीज़ें धीरे 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 पता चलने लगेगी। क्योंकि हमारे पुराण में, शास्त्र में, विज्ञान में जो भी चीज़ें बताई है वो सब भीतर है, वो सब भीतरी बातें हैं, वो सब बड़ी गहरी बातें हैं। अगर आप उन्हें शरीर के रूप में मान बैठे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कहते हैं कि शिव जी शमशानी है, और हमने क्या किया, हम चले गए शमशान में, हम मरघट मरघट घूमते रहे और कहाँ शिव जी मिलेंगे, कहाँ शिव जी। आज भी 99% लोग यही मानते हैं कि शिव जी का स्थान तो शमशान में होता है, माँ काली तो शमशान में मिलती है। बहुत से पागल चले जाते हैं शव साधना करने के लिए। शव साधना पता होगी आपको कि शव पे बैठना और साधना करना, ऐसी बड़ी गलत बातें पुराण ना समझने के वजह से लोग करते हैं। शमशान का मतलब क्या होता है? शिव शमशान में होते हैं, इसका मतलब यही है कि जब आपका मन शमशान जैसा हो जाए, शमशान भी मन की ही अवस्था है, कोई मरघट जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डेड बॉडी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। शमशान मन की अवस्था है। जब तुम्हारे मन में कोई भी भावना न उठे, जब तुम शांत हो जाओ भीतर से, तब तुम्हारे मन का शमशान हो जाता है और तब शिव तत्व प्रकट होता है, तब विरक्ति प्रकट होती है, तब वैराग्य प्रकट होता है। और इसी को कहा गया है कि शिव शमशान में बसते हैं। काली शव साधना करती है, माँ काली शवों पे बैठी है, डेड बॉडी पे बैठी है, ऐसा बताया गया है। माँ काली भी शमशान में प्रकट होती है। और पागल लोग भागे चले गए शमशान में, शमशान में जाए आंखें बंद करके बैठे, मुर्दे पे बैठे और बोले हम साधना कर रहे, पूरा पागलपन है। माँ काली ये भी एक तत्व है।
और वो वहीं पे प्रकट होती है, वो तत्व वहीं पे आता है। मन की भाव, मन की दशा तब ही वैसी होती है जब हमारे मन में शव जैसी भावना उत्पन्न हो। यानी मरना जरूरी नहीं है। शव यानी डेड बॉडी कैसी होती है, मरा हुआ इंसान कैसे होता है, ना उसे किस चीज़ का दुख है, ना आनंद है, ना कोई भाव है, ना भावना है। जब हमारे मन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तब माँ काली वहाँ प्रकटती है। ये बताया गया है। यह है ज्ञान, यह है सूत्र, यह है सिंबॉलिकल चीज़ें जो सबको पता होना ज़रूरी है। लेकिन ये तभी पता चलेगी जब आप इस तरीके से सोचोगे, जब आप भगवान को शरीर से, इंसानी देह से बाहर निकालोगे और तत्व के हिसाब से सोचने लगोगे, तब आपको पता चले कि ज्ञान क्या है। हमारे पुरखों ने, ऋषियों ने कितनी गहरी बातें बता के रखी है, कितना विज्ञान बता के रखा है, कितना बड़ा शास्त्र इस चीज़ के पीछे है। तो अगर गणेश जी के बारे में इसके बाद कोई ऐसी उल्टी सीधी बात करे तो उसे ये बात ज़रूर बताना कि पहले आप इस चीज़ के पीछे का शास्त्र जान लो, इस चीज़ के पीछे का साइंस जान लो, तो आपको भी पता चले, आपको भी समझे कि ये देवी देवताओं मूर्ति से भी परे है, तस्वीर से भी परे है। ये तो बस सिंबॉलिकल बताए गए हैं, दिखाए गए हैं। जैसे हमें कहते हैं मराठी में दत्त गुरु के बारे में कहा जाता है, आरती है उनकी कि त्रिगुणात्मक त्रयमूर्ति दत्त हा जाना। उन्होंने क्या कहा है कि दत्त भगवान जो है वो त्रिगुणात्मक है, त्रयमूर्ति है, और उनको जानो। देखो नहीं कहा है, जानने के लिए कहा है। जानना इसका मतलब क्या है, समझ लो उनका तत्व क्या है, जान लो। वो त्रिगुणात्मक है। 3 गुण जो होते हैं, रज तम सत्व, दत्त गुरु उन 3 गुणों का मिलाप है, त्रयमूर्ति। लेकिन हमने क्या जान लिया, दत्त गुरु के 3 सर होते हैं, 6 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, और वही हम फंस गए। गणेश जी के बारे में भी ऐसा ही हुआ है। हमने उनका एक रूप मान लिया और वही पकड़ के चल दिए, उसके पीछे का शास्त्र समझ नहीं लिया। तो गणेश जी के मूर्ति के सामने कितना भी सर पटको, गणेश जी प्रसन्न नहीं होने वाले। गणेश जी को अपने भीतर फील करना सीखो, गणेश जी का तत्व अपने भीतर समाना सीखो, खुद गणेश तत्व में खुद को डुबा दो, तब पता चले कि गणेश क्या है। फिर आपको मिलेगी रिद्धि सिद्धि बुद्धि, धन धान्य ऐश्वर्य संपत्ति, मोक्ष भी मिलेगा। जो कोई साधक कुंडली जगाना चाहता है, 7 चक्रों पे काम करना चाहता है, उन्होंने तो सबसे पहले गणेश तत्व को समझ लेना बड़ा जरूरी है। आज इतना ही। शंभो शंकर।